Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 11th chemistry, that is structure of atom, and in this lecture, in the previous video, we have started with our topic of Bohr's atomic model and studied Bohr postulates. And as I told in the last segment of previous video, in this video we are going to study about mathematical postulates of Bohr's model. So let's start. गाइस बिफोर स्टार्टिंग, ये जो मैथमेटिकल पोस्टुलेट्स हैं इसमें डेरिवेशन आपको किसी की भी नहीं पूछेंगे एज सच, लेकिन आपको फॉर्मूलेस एग्जैक्टली पता होने चाहिए। और ये जो इसमें जितने भी कांस्टेंट्स होंगे उन सब की वैल्यू ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। डेरिवेशन तो नहीं पूछते मैक्सिमम केसेस में, बट फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन केस अगर पूछ ले तो। फर्स्ट है हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये हमारा एटम है जिसके सेंटर में उसका न्यूक्लियस रेडियस एंड आउटर साइड पे इलेक्ट्रॉन्स। जो अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, हम उसको फॉर्मुलाइज करेंगे बाय F इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, जो हमने फॉर्मूला हमारा पढ़ा था। तो यहाँ पे Q1 है ZE, Q2 है E एंड हमारा रेडियस है R। और हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम mv स्क्वायर बाय आर होती है। इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे आपस में, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा mv स्क्वायर इक्वल्स टू kZe स्क्वायर बाय आर। ऑल्सो बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एज आई टोल्ड यू बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो, फोर्थ पोस्टुलेट हम बोहर का, और वो हमारे मैथमेटिकल पोस्टुलेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये वही फॉर्मूला है विच इज़ mvr इक्वल्स टू nh/2π। और r को हम दूसरी साइड ले जाएंगे और mp को इसी साइड छोड़ देंगे, ताकि हम इक्वेट कर पाए हमारी फर्स्ट इक्वेशन के साथ। और 1 और 2 को इक्वेट करने के बाद हमें मिलेगा फाइनली v इक्वल्स टू 2π kZe स्क्वायर अपॉन nh। और 2π इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं v0 इंटू Zn। और v0 हम यहाँ पे इक्वल ले लेते हैं 2π ke स्क्वायर अपॉन h के। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसमें v की वैल्यू जो आती है वो होगी हमारी फाइनली 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड, एंड v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n। एंड एज वी ऑल नो Z हमारा एटॉमिक नंबर और n कुछ भी हो सकता है। तो ये दो फॉर्मूलेज गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है, और डेरिवेशन को आप एक बारी प्रैक्टिस कर लेना बहुत है। सेकंड है वेलोसिटी के बाद रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जैसा कि हमें पता ही है हमारा बोहर का पोस्टुलेट mvr इक्वल्स टू nh/2π, तो इससे r को हम एक साइड रख लेंगे, nh/2π mv को एक साइड ले जाएंगे। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसको, और इससे हमारे को फाइनली मिलेगा n² h² इक्वल्स टू 4/4π² m kZe स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास r की क्या वैल्यू आएगी, r0 इंटू n² बाई z। बाकी सबको हमने
कांस्टेंट ले लिया आर नॉट। फाइनली आर की वैल्यू आ जाती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। इसको हमारे को मीटर्स में अगर कन्वर्ट करना क्वेश्चन के अगर हम कर सकते हैं इजीली। एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। नेक्स्ट है हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो टाइम पीरियड में t इक्वल्स टू 2VR बाई वी हम ले लेंगे और r की वैल्यू हमने निकाल ही ली, v की वैल्यू हमने निकाल ली। r इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंड v इक्वल्स टू वी नॉट इंटू एन बाई जेड। सो हमारा t का आ जाएगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। Just like that, frequency is directly proportional to 1 upon time. So frequency का फॉर्मूला आ जाएगा टाइम का रेसिप्रोकल विच इज जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। गाइज ये फॉर्मूले सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसी पर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। और अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कैसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे और कैसे सॉल्व करने और किस टाइप से हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमें रेशियो निकालना है रेडियस की ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और जैसा कि हमें पता है हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्बिट सबके लिए एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहने वाला है और मास भी सेम रहेगा। तो रेडियस निकालने का हमारे को फॉर्मूला है पता है 0.529 इंटू 10 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। और क्योंकि हमें इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई कि मीटर्स में निकालना तो हम एंगस्ट्रॉम में ही निकाल लेंगे। हम पुट कर देंगे एन स्क्वायर की जगह 1 और जेड की जगह भी 1 और एन को हम आर को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं एन स्क्वायर बाई जेड के, क्योंकि ऐसा पर्टिकुलरली हमें आर नॉट की वैल्यू कंप्लीट टर्म्स में नहीं कही गई। दैट्स वाई हम इस फॉर्मूले को ही लेंगे। जब तक हमें क्वेश्चन में ना कहा जाए कि कांस्टेंट की वैल्यू भी लेनी है तब तक हम नहीं लेते गाइस। हम हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को यूज़ कर लेते हैं उसमें। तो R1:R2:R3 हमारा आ जाएगा 1:4:9 इस तरीके से। So now let's move on to our another question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि हमें रेशियो निकालना ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+। तो रेडियस का ही हमें रेशियो निकालना है। यहाँ पे रेडियस वर्ड शायद क्वेश्चन में मिसिंग है गाइस, तो आप वो ऐड कर लेना। हमें फॉर्मूला पता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। हमें आर नॉट की वैल्यू नहीं गिवन क्वेश्चन में तो हम नहीं डालेंगे। सो हमें इसका निकालने के लिए हीलियम के लिए एन की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि सेकंड ऑर्बिट है, और हाइड्रोजन के बेरिलियम के लिए एन की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है। ऐसे हम दोनों के मास ले लेंगे और फाइनली रेशियो आएगी 8/9। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेडियस है दो डिफरेंट ऑर्बिट्स के हाइड्रोजन एटम में वो है 4R और 16R। तो हमें रेडियस तो गिवन है, हमें रेशियो निकालनी है ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट्स। तो हम R हमें गिवन है तो उससे हम हमारी N1 और N2 की वैल्यू निकाल लेंगे और N की वैल्यू निकालने के बाद हम फ्रीक्वेंशियल फॉर्मूले में पुट कर देंगे
which is f is directly proportional to z square upon n cube। तो उससे हम हमारी फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसीज की रेशियो निकाल लेंगे। आर का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड हमारा 1 होगा हाइड्रोजन के केस में, और n1 की वैल्यू, n1 स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4, और n1 की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे n2 स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारी 4, और n2 की वैल्यू हो जाएगी, आई मीन n2 स्क्वायर की वैल्यू होगी 16, और n2 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो n1 n2 आ गया हमारे पास। z हमें पता ही है 1 है, हम इजीली दोनों की वैल्यूज डाल देंगे और इक्वेट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/8 इज टू 1/64। उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1:1/8। So this will be our ratio of frequencies. So guys, on this note we conclude with today's video. If you guys like this video, please do like and subscribe this channel, click bell icon for the further updates. Link for the notes will be given in description box. And thank you for watching. If you guys need any solution for any other question, then please do tell me in comment box, so that everyone can also see that question and solve that. And do practice more, stay safe, and keep watching my videos. Thank you for watching.